जयपुर से एक लड़के का किडनैप हुआ और राजस्थान पुलिस ने 5 दिन के बाद करीब 500 किलोमीटर दूर हिमाचल प्रदेश के सोलान से उसे छुड़वा भी लिया। इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बदमाशों ने लड़के के अच्छे कपड़े देखे तो उन्हें लगा कि ये शायद किसी पैसे वाले घर का लड़का है और यही समझकर उन्होंने उस बच्चे का किडनैप कर लिया था। जबकि किडनैपिंग जिस बच्चे की हुई थी उसके पिता ऑटो रिक्शा ड्राइवर हैं। मगर खास बात यह है कि इस वारदात का जो मुख्य आरोपी है वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और एक बिजनेस में नुकसान की भरपाई के लिए इंजीनियर ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। जयपुर पुलिस ने जिस बच्चे को बचाया है, इस मामले में उसको बदमाशों के चुंगल से जिस तरीके से मुक्त कराया वो भी काफी चर्चा का मुद्दा बना हुआ था। हिमाचल के इस होटल में बदमाशों ने उसको बंधक बना रखा था, वहीं जाकर इस अंदाज में सरप्राइज दिया कि बदमाश भी दंग रह गए। पुलिस ने लड़के को सही सलामत होटल से उन किडनैपर जो थे उनके चुंगल से बचाया और कमरे में जब दाखिल हुए पुलिस वाले तो ये कहते हुए घुसे कि अनुज खड़ा हो जा बेटा, जयपुर पुलिस से मस्त रहो, आपके लिए ही आए हैं हम। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। वैसे ये तो एक रियल किडनैपिंग की कहानी थी, लेकिन जरा सोचिए कि कोई बेटा महज अपनी किडनैपिंग करवाए क्योंकि वो ये देखना चाहता है कि उसके पिता उससे कितना प्यार करते हैं। सुनकर थोड़ा अजीब लगा होगा, लेकिन ये सच है। असल में राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले एक बिजनेसमैन ने, जो जयपुर के मुहाना में परिवार के साथ रहते हैं, उनका कुर्ती बनाने का बिजनेस है। उनका एक 17 साल का बेटा भी है जो पिछले तकरीबन 2-3 महीने से पिता के साथ बिजनेस में काम कर रहा था। मगर 1 सितंबर को शाम करीब 6:30 बजे बेटा घर के पास ही पतासी खाने के लिए जाता है। फिर शाम करीब 7:15 बजे कॉल करने पर उसका मोबाइल फोन बंद मिला। घर नहीं लौटा तो काफ़ी उसकी तलाश हुई, फिर भी उसका कुछ पता नहीं चला। इसके बाद रात करीब 11 से 12 बजे के बीच किडनैपर्स ने बिजनेसमैन को कॉल किया और कहा कि तुम्हारा बेटा हमारे कब्जे में है, 40 लाख रुपए फिरौती नहीं दी तो इसे जान से मार देंगे। बिजनेसमैन ने तुरंत मुहाना थाने में नाबालिग बेटे को किडनैप कर 40 लाख रुपए की फिरौती मांगने की शिकायत दर्ज करवाई। इसके बाद ऐप के जरिए मोबाइल नंबर बदलकर किडनैपर्स जो थे वो बार बार कॉल करके फिरौती के लिए धमकाते रहे। किडनैपर्स ने बिजनेसमैन की बेटे से बात भी करवाई। डरी हुई हालत में बेटा रोते हुए बोलता है, पापा बचा लो। बेटे से किडनैपर्स मारपीट भी कर रहे थे। किडनैपर्स ने 2 सितंबर को सुबह करीब 11 बजे 40 लाख रुपए की व्यवस्था करने तक का अल्टीमेटम दिया। फिरौती की रकम नहीं देने पर बेटे को जान से मारने की धमकी दी गई। इसके बाद पुलिस में केस दर्ज करवाया गया। बिजनेसमैन के नाबालिग बेटे का किडनैप कर 40 लाख रुपए की जो फिरौती मांगने का जो पता चलने पर पुलिस भी एकदम हरकत में आई। उन्होंने टीम बनाई और उसके बाद अलग अलग टीमों को अलग अलग जगह रवाना किया गया। पुलिस ने किडनैपिंग को लेकर सीसीटीवी फुटेज भी खंगालने शुरू किए। जैसे ही सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो उन्हें क्लू मिला। दरअसल फुटेज में किडनैप जो हुआ नाबालिग वो एक कार में बैठता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद पुलिस ने किडनैपर्स की संदिग्ध कार का पीछा करना शुरू करा। रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर किडनैपर्स की स्विफ्ट कार किराए पर लेने का पता चला। किडनैपर्स की कार का जीपीएस के जरिए पीछा करना शुरू हुआ। फिर किडनैपर्स को पकड़ने के लिए पुलिस टीम 100 किलोमीटर पीछा करके टोंक जा पहुंची। पुलिस को देखकर कार में बैठे बदमाश जयपुर की ओर भागे। पीछा करते हुए पुलिस टीम 2 सितंबर यानी कि सोमवार की रात वापस मुहाना आ गई। इस बीच 2 सितंबर को रात तकरीबन 10 बजे के आसपास जिस बच्चे का किडनैप होने की खबर आई थी वही नाबालिग अपने घर आ जाता है। नाबालिग बेटे के सुरक्षित घर आने पर परिजनों ने मुहाना थाने को सूचना दी। पुलिस के कहने पर परिजनों को किडनैपिंग को लेकर थोड़ा सा शक हुआ। फिर जब बार बार वो बात बदलने लगा तो उसका झूठ भी पकड़ में आने लगा। फिर वो बेटा बोलता है अपने पापा से कि पापा मैं चेक कर रहा था कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। पूछताछ में इसके बाद 5 दोस्तों के साथ मिलकर किडनैपिंग का उसने प्लान बनाया, ये भी उसने बात बताई। पुलिस ने इसके बाद देर रात दबिश दी और किडनैपिंग में शामिल 5 दोस्तों को भी पकड़ लिया, जो फिरौती की रकम से मौज मस्ती करने का प्लान बनाए हुए बैठे थे। प्लानिंग के तहत उन्होंने 2500 रुपये में किराए पर एक गाड़ी खरीदी। उसके बाद पुलिस के पीछे पड़ने पर पता चलने का डर इन्हें सताने लगा तो ये वापस मुहाना आकर एक बिल्डिंग की पार्किंग में गाड़ी इन्होंने खड़ी कर दी और जिससे कार उधार ली थी यानी रेंट पर ली थी उस शख्स को कार में पेट्रोल खत्म होने की बात कहकर जगह बता दी और फिर ये अपने अपने घर चले गए। लेकिन जब इन लोगों की पोल खुली तो फिर पुलिस ने इन सब लोगों को धर दबोचा। वैसे अब बात किडनैपिंग की हो ही रही है तो आपको ये केस भी याद होगा जब एक बच्चा अपने किडनैपर को छोड़ने को तैयार नहीं हो रहा था बल्कि उसके गले लगकर खूब रो रहा था। वो कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। असल में राजस्थान के भरतपुर में
एक थाने में बीते दिनों जो हुआ उसे देखकर सोशल मीडिया पर तमाम लोग भावुक नजर आए। दरअसल 14 महीने तक कथित रूप से किडनैप रहे बच्चे को जब पुलिस ने किडनैपर से लेकर माँ बाप को सौंपना चाहा तो बच्चा किडनैपर की गोद में फपक कर रोने लगा। बच्चा उससे दूर जाने को तैयार नहीं था। दरअसल जिस व्यक्ति पर बच्चे को किडनैप करने का आरोप लगा है उसका नाम तनुज चाहरा है। तनुज उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात था। तनुज पर जिस बच्चे को अगवा करने का आरोप है वो उसकी मां का परिचित था, उससे प्रेम प्रसंग चल रहा था। इतना ही नहीं, तनुज ने दावा भी किया है कि वो बच्चा उसी का है। अब पूछताछ में ये भी सामने आया है कि तनुज बच्चे के साथ ही उसकी मां को भी अपने साथ रखना चाहता था। आरोप है कि जब बच्चे की मां यानी कि तनुज की जो प्रेमिका हैं उन्होंने साथ रहने की बात नहीं मानी तब तनुज ने बच्चे को अगवा कर लिया। और आरोपी तनुज शादीशुदा है, पहली पत्नी से उसका 21 साल का एक बेटा है। उसने अपनी प्रेमिका के चलते पत्नी को छोड़ दिया था, जिसने अब अनुज पर भरण पोषण का केस भी दर्ज करवाया है। इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि बच्चे की मां के साथ तनुज का प्रेम प्रसंग चल रहा था। लड़की के घर वालों ने लड़की की शादी चुपचाप जयपुर में ही करा दी थी। तनुज प्रेमिका को भूल नहीं पाया। वो जयपुर पहुंचा और पता लगाकर प्रेमिका के पति से दोस्ती कर ली, फिर घर आने जाने लगा। 1 साल तक फुटपाथ पर उसने रातें गुजारी। इसी दौरान प्रेमिका ने अपने पति को पूरी बात बता दी। इसके कुछ महीनों के बाद वो प्रेग्नेंट हो गई और उसने बच्चे को जन्म दिया। फिर उसने तनुज से रिश्ता तोड़ लिया। मनमुटाव और झगड़े शुरू हो गए। इतना ही नहीं, तनुज उसको अपनाने की बात तो करता है। बच्चे की मां ने जो शिकायत की थी, अगर उसके अनुसार मैं आपको बताऊं तो तनुज ने तकरीबन 14 जून 2023 को जयपुर से बच्चे को किडनैप किया था। इसके बाद से तनुज गायब हो गया और साधु के भेष में वृंदावन की गलियों में घूमता रहा। शिकायत मिलने के बाद राजस्थान पुलिस जो है उसकी तलाश करने लगी। इस दौरान तनुज बच्चे की मां की खैर खबर लेने के लिए कॉल करता था। वो इधर उधर घूमते फिरते साधु बन गया। उसका हुलिया बदल गया। वो बच्चे के लिए नए कपड़े दिलाता था, खिलौने दिलाना, ये सारी चीज़ें वो अच्छे से कर रहा था। जिस वक्त तनुज ने बच्चे को किडनैप किया था उस वक्त बच्चा तकरीबन 11 महीने का था और अब 2 साल हो चुके हैं, यानी कि बीते 14 महीने में बच्चा तनुज के साथ रहा। तनुज ने उसका पूरा ख्याल रखा, खिलौने खरीदे, कपड़े खरीदे, उसे अपने सीने से लगाकर एक जगह से दूसरी जगह वो घूमता रहा। इस बीच बच्चे को तनुज से इतना ज़्यादा लगाव हो गया कि वो एक पल के लिए भी उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। बच्चा अपनी मां के पास भी नहीं जाना चाहता था। पुलिस ने जब बच्चे को तनुज की गोद से लिया तो बच्चा उससे बिछड़कर खूब रोया। वहीं तनुज की आंखों में भी आंसू थे। ये 3 स्टोरी मैंने आपको बताई, तीनों अपहरण की थी। एक में लोगों ने इसलिए अपहरण कर लिया क्योंकि उसने कपड़े अच्छे पहने थे। दूसरी में एक बेटे ने अपने पिता से ही जानने के लिए कि कितना प्यार उससे करते हैं और पैसों से मौज मस्ती करना चाहते थे उसके दोस्त, उस बच्चे ने इसलिए अपना किडनैपिंग की कहानी गढ़ी। तीसरी स्टोरी में किडनैपिंग की कहानी ही एक अलग कहानी निकल के सामने आई, जहां पर एक बच्चा तथाकथित जिस शख्स के ऊपर किडनैपिंग का आरोप लगा वो शख्स उसके गले लग के वो बच्चा रो रो कर बिलक कर रोता है और जो उसकी माँ है उसकी गोद में जाने को तैयार नहीं था। इन तीनों अपहरण की कहानियों के ऊपर, इन तीनों अपहरण की स्टोरीज के ऊपर आपका क्या कहना है, क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।